तो दोस्तों बीपीसीएल ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 7.5 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है और रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने 7 का ही रखा है, यानी कि 7 नवंबर। तो याद रखिए 7 नवंबर रिकॉर्ड डेट है 7.5 रुपये कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोस में। बेसिकली ये जो नंबर है मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, याद रखिएगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,29,614 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1,14,948 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1,21,604 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते 3-3.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो ऐसे में आपको इनके जो बिजनेस है वो आपको दोनों देखना पड़ेगा, साल दर साल क्वार्टर दोनों। तो ऐसे में देखें तो साल दर साल तो बढ़ा है लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी शो किया 1,21,604 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी थोड़ा कम ही था। लगभग 1,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,22,583 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 1,16,133 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1,14,634 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। साल दर साल रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन खर्चे आपको कम होते हुए देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि कंपनी के जो ऑयल के जो प्राइस है वो कम हुए हैं बेसिकली इस पिछले 3 महीने में, जिसकी वजह से कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा अगले क्वार्टर में हो सकता है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि फिर से ऑयल के जो प्राइस है वो $65 के आसपास जाता हुआ देखने और 65 से 68 के आसपास, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 60 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला। तो इस वजह से ऑयल के प्राइस कम होने से कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको कम होते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 6,839 करोड़, पिछले साल 2,297 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 6,191 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट लगभग 3 गुना आपको देखने को मिला है। लगभग 170% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखें तो साल दर साल तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिले। मतलब कुछ दिनों पहले आईओसी के नंबर आए थे, आईओसी के नंबर गजब के नंबर थे। मतलब शेयर के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले थे। लेकिन कल एचपीसीएल के भी नंबर आए थे, कुछ खास नहीं थे, कल या परसों शायद। और अभी बीपीसीएल के देखें तो यहाँ पे भी आपको क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिले। जबकि इस क्वार्टर में अच्छे खासे प्राइस कम थे ऑयल के, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट अभी बढ़ा भी नहीं है क्वार्टरली बेस पे। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिला। हालांकि एस्टीमेट से बेहतर है, एस्टीमेट से बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लगभग 5,400 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुसार कंपनी के प्रॉफिट आएंगे, तो उससे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग बोल सकते हैं 16 रुपये के आसपास था। पिछले साल 5 रुपये 38 पैसे। अभी देखो तो 14.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखता है तो नंबर तो अच्छे देखने को मिला। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या निकली है, क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जब आईओसी के नंबर आए थे तो उसकी नंबर की वजह से, अच्छे नंबर की वजह से एचपीसीएल भी चला था और साथ में बीपीसीएल भी चला था। ऐसा नहीं था कि बीपीसीएल और एचपीसीएल के लिए कोई अलग से ट्रिगर आए थे, उसी के साथ साथ ये दोनों शेयर भी आपको चलते हुए देखने को मिले थे। तो इस वजह से ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि इस नंबर की जो उम्मीद थी मार्केट को पहले ही से थी और उस वजह से ऑलरेडी शेयर आपको चलता हुआ देखने को मिला पिछले कुछ समय से। तो ये मतलब कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस नंबर की वजह से शेयर के अंदर तेजी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एचपीसीएल के भी नंबर ऐसे ही थे लेकिन शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को नहीं मिली थी। तो हो सकता है बीपीसीएल के भी अंदर भी तेजी आपको देखने को नहीं मिले। एक गैप अप के बाद आपको शेयर आपको फिर से ऊपर के लेवल से गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।